हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट। वेलकम टू सक्सेस करियर। देखिए, कल की जो टेस्ट सीरीज थी जिसमें हमने 1 से 50 तक क्वेश्चन को सॉल्व कराया था, आज इससे मैं आगे हल करा रहा हूँ, यानी कि 51 से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, इससे पहले कि आप इंजन ऑपरेशन से रिलेटेड ट्रेड थ्योरी नहीं देखे होंगे तो ये टेस्ट सीरीज आपके लिए ये उतना मज़ा नहीं आएगा। पहले आप ट्रेड थ्योरी को देखिए इंजन ऑपरेशन का, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे चुका हूँ, या आई बटन से आप उसको देख सकते हैं। तो आइए पहला आज टेस्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए 51 नंबर का जो क्वेश्चन है हमारा पहला, ये दे रहा है पिस्टन का व्यास सिलेंडर के व्यास से होता है। क्या होता है? अधिक होता है कि कम होता है कि बराबर होता है कि इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिए, पिस्टन का व्यास सिलेंडर के व्यास से क्या होता है? कम होता है। कम कैसे होता है? देखिए, अगर ये हमारा सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर अगर पिस्टन होगा तो ये क्या होगा? सिलेंडर का व्यास तो अधिक होगा ना, और पिस्टन का व्यास क्या होगा? कम होगा। तो वही बोल रहा है पिस्टन का व्यास सिलेंडर के व्यास से कम होता है। ठीक है, ये पहला। अगर आपको आंसर आ रहा होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना आंसर भी दें। इस तरह हमारा क्या होगा आंसर? सही, दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका कमेंट बॉक्स में हम बताइए कि 4 स्ट्रोक इंजन में एक क्रिया चक्र पूरा होता है। यानी कि 4 स्ट्रोक इंजन में एक क्रिया चक्र पूरा होता है। तो पहला जो ऑप्शन है, पिस्टन के 4 स्ट्रोक अथवा क्रैंक की 2 परिक्रमा में, पिस्टन के 2 स्ट्रोक अथवा क्रैंक की 1 परिक्रमा में, पिस्टन के 4 स्ट्रोक अथवा क्रैंक की 1 परिक्रमा में, पिस्टन के 2 स्ट्रोक क्रैंक की 2 परिक्रमा में। तो यहाँ देखिए, पिस्टन के 4 स्ट्रोक अथवा क्रैंक की 2 परिक्रमा। देखिए, पिस्टन के 4 स्ट्रोक मतलब सक्शन, कंप्रेशन, पावर तथा एग्जॉस्ट 4 स्ट्रोक होते हैं। और 4 स्ट्रोक होने की वजह से क्रैंक कितने बार घूमता है? 2 बार घूमता है। कितनी बार घूमता है? 2 बार घूमता है। इसलिए हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। जैसे 4 स्ट्रोक इंजन में क्या होता है? 4 स्ट्रोक होते हैं ना, सक्शन, कंप्रेशन, पावर तथा एग्जॉस्ट। यानी कि पिस्टन 4 स्ट्रोक करता है, तब क्रैंकशाफ्ट कितनी चक्कर घूमता है? 2 परिक्रमा करता है क्रैंकशाफ्ट, और कैमशाफ्ट 1 चक्कर। तो पिस्टन के 4 स्ट्रोक में क्रैंकशाफ्ट जो है 2 चक्कर परिक्रमा करता है। और यही अगर कैमशाफ्ट की बात होगी तो वो कितना परिक्रमा करेगा? वो सिर्फ 1 बार परिक्रमा करेगा। इसीलिए तो बोलते हैं क्रैंकशाफ्ट और कैमशाफ्ट की रेशियो कितना होता है? 2:1 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं क्या होगा इसका आंसर। दिया है, किस इंजन में फ्यूल का दहन सिलेंडर के अंदर होता है? ठीक है, किस इंजन में फ्यूल का दहन सिलेंडर के अंदर होता है? तो सबको पता है कि 2 तरह के इंजन होते हैं, एक बहिर्दहन इंजन, एक आंतरिक दहन इंजन। तो हमारा जो आंतरिक दहन इंजन होता है वो क्या होता है? इसमें फ्यूल का दहन सिलेंडर के अंदर होता है, और बहिर्दहन इंजन में फ्यूल का जो दहन होता है सिलेंडर के बाहर कहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन दूसरा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर। अगर अभी तक आपने इस सेशन को लाइक नहीं किया हो तो प्लीज़ लाइक किए, और नए होंगे चैनल पे तो सब्सक्राइब करिए। आइए 54 नंबर का क्वेश्चन देखिए, किस इंजन में सिंगल एक्टिंग तथा डबल एक्टिंग दोनों होता है? कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए जल्दी, किस इंजन में सिंगल एक्टिंग तथा डबल एक्टिंग दोनों होता है? तो याद रखिए, जो बाह्य दहन इंजन है इसमें सिंगल एक्टिंग तथा डबल एक्टिंग दोनों होता है, जबकि आंतरिक दहन इंजन में सिर्फ सिंगल एक्टिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 55 नंबर, किस इंजन की पावर कम होता है? इंजन की पावर किसकी कम होती है? आंतरिक दहन इंजन, बाह्य दहन इंजन, की दोनों में पावर कम होता है कि इनमें से कोई नहीं? तो इंजन की पावर जो कम होता है वो आंतरिक दहन इंजन में पावर कम हो जाता है, और पावर सबसे ज़्यादा अधिक होता है तो बहिर्दहन। बहिर्दहन इंजन का प्रयोग कहाँ करते हैं? टरबाइनों में, बड़े बड़े बिजली जहाँ से उत्पादन कर रहे हैं, थर्मल पावर प्लांट में, वहाँ बहिर्दहन इंजन का प्रयोग करते हैं। ट्रेन में भी पहले प्रयोग किए जाते थे। इसलिए यहाँ किस इंजन की पावर कम होती है? आंतरिक दहन इंजन, यानी कि पहला ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर, किस इंजन में कंडेंसर की आवश्यकता नहीं होती? कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे जल्दी से, किस इंजन में कंडेंसर की आवश्यकता नहीं होती? तो देखिए, कंडेंसर कंडेंसर की मतलब क्या होता है? जो कंडेंस करे। ठीक है, तो इसका प्रयोग किस में होता है? आंतरिक दहन इंजन में, बाह्य दहन इंजन में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, किस इंजन में कंडेंसर की आवश्यकता नहीं होती? तो जब नहीं होती बोलेगा तो आंतरिक दहन होगा, और बोलेगा जब कि आवश्यकता होती है तो बाह्य दहन। अब देखिए क्यों इसकी कंडेंसर की आवश्यकता होती है। देखिए, सबसे ज़्यादा जो गर्म होगा, यानी कि सबसे ज़्यादा गर्म कौन होगा? बाह्य दहन इंजन ना। तो उसको कंडेंस करने के लिए क्या चाहिए हमें? कंडेंसर की आवश्यकता होगी। और आंतरिक दहन इंजन बहुत कम गर्म होता है,
इसलिए इसकी कंडेंसर की आवश्यकता नहीं पड़ती। कंडेंस मतलब कंडेंस करना, किसी भाप को कंडेंस करना है, इसलिए हमारा कंडेंसर किस में आवश्यकता पड़ती है, बाह्य दहन, यानी कि दूसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 57, किस इंजन में कम पावर उत्पन्न होता है? तो बताइए किस इंजन में पावर कम उत्पन्न होता है, कमेंट बॉक्स में भेजिए अपना आंसर। पहला, 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन में, 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन में, 3 स्ट्रोक साइकिल इंजन में, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए। देखिए मैं बताऊं तो 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन होता है, उसमें कौन पावर उत्पन्न होता है, यानी कि पहला ऑप्शन सही होगा। 2 स्ट्रोक में भी पावर अधिक उत्पन्न होता है, 3 स्ट्रोक में भी पावर उत्पन्न अधिक होता है। ठीक है, तो जो हमारा आंसर होगा, कम पावर उत्पन्न होता है, किसमें कम पावर उत्पन्न होता है, 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 58 नंबर, किस इंजन की मैकेनिकल दक्षता अधिक होती है? 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन, 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन, दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए, आंसर दीजिए। मैकेनिकल दक्षता अधिक किसकी होती है? 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन का मैकेनिकल दक्षता अधिक होती है। ठीक है, 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन का दक्षता, मैकेनिकल दक्षता कम होती है, यानी कि हमारा ऑप्शन दूसरा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 59 नंबर, आईसी इंजन में सक्शन, कंप्रेशन, पावर तथा एग्जॉस्ट 4 प्रक्रम होते हैं। 2 स्ट्रोक इंजन में यह प्रक्रम विलोपित होते हैं। कौन से प्रक्रम नहीं होते? सक्शन, कंप्रेशन, पावर तथा एग्जॉस्ट, इनमें से कौन सा नहीं होता है? बताइए, सक्शन एग्जॉस्ट या सक्शन कंप्रेशन, सक्शन पावर की उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिए, 2 स्ट्रोक इंजन में यह प्रक्रम जो विलोपित रहता है वो है चूसड़, और मतलब सक्शन और एग्जॉस्ट। ठीक है, एग्जॉस्ट बोले तो निष्कासन, और सक्शन मीन्स चूसड़। तो जो सक्शन होगा और एग्जॉस्ट ये विलोपित होगा, बाकी हमारा जो कंप्रेशन है वो बनेगा 2 स्ट्रोक में, और पावर भी मिलेगी। क्योंकि उसमें क्यों सक्शन और एग्जॉस्ट नहीं होता? क्योंकि उसमें इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व नहीं लगा होता है। जो 2 स्ट्रोक इंजन होता है, इसमें एक इनलेट पोर्ट होता है, एक आउटलेट पोर्ट होता है। तो इनलेट पोर्ट से चार्ज अंदर आते हैं, आउटलेट पोर्ट से जली हुई गैसें बाहर जाती हैं। ठीक है, इसलिए इसमें सक्शन और एग्जॉस्ट नहीं होता, फ्रेश ऑटोमेटिक पोर्ट के द्वारा ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 60 नंबर, 4 स्ट्रोक इंजन में शक्ति उत्पन्न की जाती है। बताइए, क्रैंक की एक प्रक्रम में एक बार, क्रैंक की 2 प्रक्रम में एक बार, पिस्टन के प्रत्येक स्ट्रोक में एक बार, कि क्रैंक की 4 परिक्रमा में एक बार। देखिए, क्रैंक की एक परिक्रमा मतलब क्रैंक शाफ्ट के एक चक्कर घूमने में एक बार शक्ति उत्पन्न होती है। नहीं, ये गलत है। क्रैंक की 2 परिक्रमा में एक बार। तो देखिए, 4 स्ट्रोक इंजन में सक्शन, कंप्रेशन, पावर तथा एग्जॉस्ट 4 स्ट्रोक होते हैं ना। 4 स्ट्रोक होने में हमारा क्रैंक शाफ्ट कितने चक्कर लगाता है? 2 परिक्रमा करता है, और 2 परिक्रमा में एक बार पावर मिलता है, यानी एक बार शक्ति मिलती है। तो अतः हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना आंसर भी दीजिए कमेंट बॉक्स में। 2 स्ट्रोक इंजन में शक्ति उत्पन्न की जाती है। बताइए, 2 स्ट्रोक इंजन में शक्ति उत्पन्न की जाती है किसके द्वारा? क्रैंक की एक परिक्रमा में एक बार, क्रैंक की 2 परिक्रमा में एक बार, पिस्टन के प्रत्येक स्ट्रोक में एक बार, क्रैंक की 4 परिक्रमा में एक बार। देखिए, इससे पहले कि मैं 2 स्ट्रोक इंजन में शक्ति उत्पन्न की जाती है पूछा था, सॉरी, इसके पहले क्वेश्चन में मैं 4 स्ट्रोक इंजन में शक्ति उत्पन्न की जाती है पूछा था, और इस क्वेश्चन में मैं 2 स्ट्रोक इंजन के बारे में, शक्ति उत्पन्न के बारे में पूछा हूँ। तो 4 स्ट्रोक में क्या होता था? 4 स्ट्रोक होते थे, सक्शन, कंप्रेशन, पावर तथा एग्जॉस्ट। तो एक बार पावर मिलता था, और क्रैंकशाफ्ट कितने चक्कर घूमते थे? 2 चक्कर लगाता था। ऐसे 2 स्ट्रोक में हमारा एक चक्कर, क्रैंक के एक चक्कर में एक बार जो होगा हमारा पावर मिलेगा। क्योंकि इसमें 2 ही स्ट्रोक होते हैं, एक डाउनवर्ड स्ट्रोक, एक अपवर्ड स्ट्रोक। ठीक है, 2 स्ट्रोक इंजन कैसे होता है? इसमें कंप्रेशन, ठीक है, सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट नहीं होता है। इसमें क्या होता है? एक डाउनवर्ड स्ट्रोक होता है, एक अपवर्ड स्ट्रोक होता है। यानी कि क्रैंक सिर्फ एक परिक्रमा में, एक चक्कर में एक बार पावर दे देती है, यानी कि पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 62 नंबर, कमेंट बॉक्स में बताइए कि पेट्रोल इंजन में संपीड़न अनुपात सामान्यतः रखा जाता है। कितना रखा जाता है? पहला, 2 से 4 के बीच संपीड़न अनुपात रखते हैं, 5 से 10 के बीच रखते हैं, कि 10 से 15 के बीच रखते हैं, कि 10 से 22 के बीच। बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी।
देखिए पेट्रोल इंजन में संपीड़ित अनुपात सामान्यतः रखा जाता है 5 से 10 के बीच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फार्मूले से रिलेटेड है जो आपको याद रखना होगा। देखिए कंप्रेशन रेशियो पूछा है, तो कंप्रेशन रेशियो बराबर होता है टोटल वॉल्यूम अपान, मतलब टोटल वॉल्यूम अपान क्लियरेंस वॉल्यूम। अब टोटल वॉल्यूम क्या होता है, क्लियरेंस वॉल्यूम क्या होता है? तो टोटल वॉल्यूम जो होता है, देखिए जब पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बटन डेड सेंटर तक आता है उसे हम स्वेप्ट वॉल्यूम कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्वेप्ट वॉल्यूम। स्वेप्ट वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम। क्लियरेंस वॉल्यूम क्या होता है? क्लियरेंस वॉल्यूम जो होता है कि जब पिस्टन टॉप डेड सेंटर पे होता है, सिलेंडर के अंदर जब पिस्टन टॉप डेड सेंटर पे होता है, तो सिलेंडर हेड और पिस्टन के बीच में जो जगह होती है ना, उसे ही क्लियरेंस वॉल्यूम कहते हैं। यानी कि क्लियरेंस वॉल्यूम अपान क्लियरेंस वॉल्यूम मैंने बता ही दिया। तो स्वेप्ट टोटल वॉल्यूम बराबर क्या होता है? स्वेप्ट वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम अपान क्लियरेंस वॉल्यूम। टोटल कंप्रेशन रेशियो बराबर टोटल वॉल्यूम अपान कंप्रेशन क्लियरेंस वॉल्यूम। देखिए एक बार मैं फिर से समझाना चाहता हूँ। कंप्रेशन रेशियो बराबर क्या होता है? टोटल वॉल्यूम अपान क्लियरेंस वॉल्यूम, और टोटल वॉल्यूम बराबर होता है स्वेप्ट वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम। ठीक है, अपान क्लियरेंस वॉल्यूम। तो ये तो हमारा कंप्रेशन रेशियो का फार्मूला आ गया। अब एक एक चीजों में बता दूं, स्वेप्ट वॉल्यूम क्या होता है। पहला स्वेप्ट वॉल्यूम देखिए, जब पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बटन डेड सेंटर की तरफ आता है, तो जितनी आयतन वो नीचे आता है ना, जितना आयतन बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? स्वेप्ट वॉल्यूम बोलते हैं। और नेक्स्ट है क्लियरेंस वॉल्यूम। तो क्लियरेंस वॉल्यूम क्या होता है? जब पिस्टन अधिकतम टॉप डेड सेंटर पे होता है, यानी कि अधिकतम उच्च बिंदु पर होता है सिलेंडर के अंदर, तो जो सिलेंडर हेड और पिस्टन के बीच में जो गैप बनता है ना, उसे ही हम क्या बोलते हैं? क्लियरेंस वॉल्यूम बोलते हैं। तो कंप्रेशन रेशियो का फार्मूला याद रखिए, कंप्रेशन रेशियो बराबर होता है टोटल वॉल्यूम अपन क्लियरेंस वॉल्यूम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये याद रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसका ऑप्शन हमें जवाब दीजिए आप कमेंट बॉक्स में। दिया है कि पिस्टन के टॉप डेड सेंटर पे पहुंचने के बाद पिस्टन के ऊपर बचे हुए आयतन को क्या कहते हैं? अभी मैंने बताया ना, पिस्टन जब टॉप डेड सेंटर पे पहुंच जाता है, तो सिलेंडर हेड और पिस्टन के बीच में जो आयतन बचता है ना, जो जगह बचता है, उसे क्या बोलते हैं? तो उसी को बोला जाता है क्लियरेंस वॉल्यूम। ठीक है, अब यहाँ स्वेप्ट वॉल्यूम दिया है, तो स्वेप्ट वॉल्यूम का क्या होता है? स्वेप्ट वॉल्यूम होता है जब पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर के बीच जो गैस चूसिस करती हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? स्वेप्ट वॉल्यूम। तो याद रखिएगा, क्लियरेंस वॉल्यूम जब पिस्टन टॉप डेड सेंटर पे होगा, तो जो बीच में गैप होगा ना सिलेंडर हेड और पिस्टन के बीच में, वही हमारा क्या बोला जाएगा? क्लियरेंस वॉल्यूम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए निम्न में से कौन सा वॉल्यूम पिस्टन के टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर के बीच चूसित गैस के वॉल्यूम के बराबर होता है? अब भी मैंने बताया है, तुरंत बताइए ऑप्शन कौन सा सही होगा? स्वेप्ट वॉल्यूम, क्लियरेंस वॉल्यूम, की दोनों, कि इनमें से कोई नहीं? जल्दी जवाब दीजिए। देखिए निम्न में से कौन सा वॉल्यूम पिस्टन के टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर के बीच की चूसित वायु गैस, ठीक है, गैस के वॉल्यूम के बराबर होता है स्वेप्ट वॉल्यूम के। ठीक है, अभी मैंने बताया है पिछले क्वेश्चन में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 66 नंबर का क्वेश्चन है, सिलेंडर के अंदरूनी व्यास को क्या कहते हैं? ये मान लीजिए सिलेंडर है और ये आपका पिस्टन है, तो उस सिलेंडर के अंदरूनी व्यास को क्या बोला जाता है? बोर बोला जाता है। ठीक है, याद रखिए, यानी कि ऑप्शन 2 सही होगा। स्ट्रोक किसे बोलते हैं? जब पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बटन डेड सेंटर के बीच की दूरी को, या बटन डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? स्ट्रोक बोलते हैं। और सिलेंडर के अंदरूनी व्यास को बोर बोलते हैं। बीडीसी क्या होता है? जब पिस्टन निचली बिंदु पे, अधिकतम निचली बिंदु पे होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? बीडीसी। और टीडीसी जब पिस्टन अधिकतम टॉप डेड से ऊपर होता है, अधिकतम उच्च बिंदु पे होता है, तो उसे टीडीसी बोलते हैं ना। तो हमारा सिलेंडर के अंदरूनी व्यास क्या कहलाता है? बोर कहलाता है, याद रख लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 67 नंबर, डीजल इंजन में संपीड़ित अनुपात सामान्यतः रखा जाता है। बताइए डीजल इंजन में संपीड़ित अनुपात सामान्यतः कितना रखते हैं? 5 से 10, 5 से 15, 12 से 22 के बीच, या उपरोक्त में से कोई नहीं? ऑप्शन बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। डीजल इंजन में संपीड़ित अनुपात सामान्यतः रखा जाता है, देखिए 12 से 22 रखा जाता है डीजल इंजन में संपीड़ित अनुपात सामान्यतः। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर देते रहिए, फटाक फटाक जो भी आए। आइए 68 नंबर का क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कार्बोरेटर का कौन सा कार्य नहीं है? कार्बोरेटर का कौन सा कार्य नहीं है बताइए। पेट्रोल का स्मॉल रिजर्व बनाए रखता है, पेट्रोल का वाष्पीकरण करता है, भार के अनुसार वायु पेट्रोल मिश्रण की परिवर्ती मात्रा को आपूर्ति करता है, वायु को साफ अथवा फिल्टर करता है। बताइए इनमें से कार्बोरेटर का कौन सा कार्य नहीं है? देखिए कार्बोरेटर का कार्य जो है वायु को साफ अथवा फिल्टर नहीं करता है, बाकी पेट्रोल का स्मॉल रिजर्व बनाए रखता है, पेट्रोल का वाष्पीकरण भी करता है, और भार के अनुसार वायु पेट्रोल का मिश्रण की परिवर्तन मात्रा की आपूर्ति करता है कार्बोरेटर। ये तीनों कार्य कार्बोरेटर के हैं। और चौथा जो ऑप्शन है यानी कि वायु को साफ अथवा फिल्टर करना है, ये कार्बोरेटर का कार्य नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए हमें कमेंट बॉक्स में कि पेट्रोल इंजन में वायु ईंधन अनुपात किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? पेट्रोल इंजन में वायु ईंधन का अनुपात किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? इंजेक्टर के द्वारा, कार्बोरेटर के द्वारा, गवर्नर के द्वारा या फ्लाईव्हील के द्वारा? बताइए। तो मैं बताऊं, आपने कमेंट बॉक्स में नहीं बताया, मैं बता रहा हूँ। पेट्रोल इंजन में वायु ईंधन अनुपात इसके द्वारा निम्नलिखित किया जाता है, तो ये होता है कार्बोरेटर, इसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इंजेक्टर कहाँ लगा होता है? डीजल इंजन में लगा होता है। और गवर्नर क्या करता है? फ्यूल की सप्लाई को संतुलित बनाए रखता है। और फ्लाईव्हील क्या करता है कि ईंधन को इंजन को संतुलन में चलाता रहता है ना, स्मूथली चलाए रखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 70 नंबर देखिए, टीडीसी से बीडीसी के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? बताइए। टीडीसी से बीडीसी के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? स्ट्रोक, बोर, सीसी या सभी? तो मैं अभी बताया हूँ, टीडीसी से बीडीसी या बीडीसी से टीडीसी के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रोक बोलते हैं। पहला ऑप्शन सही होगा। बोर किसे बोलते हैं? सिलेंडर के अंदरूनी व्यास को। मान लीजिए ये सिलेंडर है, तो ये टॉप डेड सेंटर है, ये बटन डेड सेंटर है, तो इसके बीच की दूरी टॉप डेड से टीडीसी से बीडीसी बीडीसी के बीच की दूरी को स्ट्रोक कहते हैं। बोर किसे कहते हैं? सिलेंडर के अंदरूनी व्यास को बोर कहते हैं। और सीसी क्या होता है कि जो ये आयतन होता है ना, पूरा सिलेंडर का जितना आयतन होता है वही सीसी कहलाता है। इसका फुल फॉर्म होता है क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर। तो हमारा क्या कहलाता है? टीडीसी से बीडीसी या बीडीसी से टीडीसी के बीच की दूरी को हम लोग स्ट्रोक कहते हैं। पहला ऑप्शन सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 71 नंबर, समय के बाद इंजन वाल्व का खुलना क्या कहलाता है? बताइए। लीड, स्ट्रोक, लेग, बोर? कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए। समय के बाद इंजन वाल्व का खुलना क्या कहलाता है? देखिए, समय के बाद इंजन वाल्व का खुलना हमारा लेग कहलाता है। लीड क्या कहलाता है? समय के पहले इंजन वाल्व का खुलना लीड कहलाता है। स्ट्रोक, स्ट्रोक अभी बताया हूँ, टीडीसी से बीडीसी या बीडीसी से टीडीसी के बीच की दूरी को स्ट्रोक कहते हैं। लेग, लेग यही होता है कि समय के बाद इंजन वाल्व का खुलना लेग कहलाता है। बोर क्या है? सिलेंडर के अंदरूनी व्यास को बोर कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 72 नंबर, डीजल इंजन का कंप्रेसर रेशियो निम्नलिखित में से क्या होता है? बताइए। डीजल इंजन का कंप्रेसर रेशियो निम्नलिखित में से क्या होता है? एक 1:10 से 10:2 तक, 12:1 से 22:1 तक, 5:2 से 2:5 तक, 1:5 से 10:5 तक? बताइए आंसर। पहला, दूसरा, तीसरा में कौन सा सही है? चौथे में। देखिए, डीजल इंजन का कंप्रेशन रेशियो 12:1 से 22:1 तक होता है। याद रख लीजिए, डीजल इंजन का कंप्रेशन रेशियो कितना होता है? 12:1 से 22:1 तक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 73 नंबर, ये भी याद रखने वाला क्वेश्चन है। बताइए निम्नलिखित में डीजल इंजन कंप्रेशन प्रेशर क्या होता है? कितना होता है बताइए। 350 से 550 पाउंड प्रति वर्ग इंच, 100 से 270 पाउंड प्रति वर्ग इंच, 270 से 320 वर्ग पाउंड प्रति वर्ग इंच। चौथा है 100 से 110 पाउंड प्रति वर्ग इंच। बताइए। याद रखिए, डीजल इंजन का कंप्रेसर प्रेशर क्या होता है? वो होता है 350 से 550 पाउंड प्रति वर्ग इंच, यानी कि पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका बताइए। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप सभी लोगों का कमेंट आना चाहिए। इंजन का भाग है, बताइए। सिलेंडर, पिस्टन, फ्लाईव्हील, एक तथा दो दोनों? बताइए।
देखिए तो इंजन का भाग जो होता है सिलेंडर और पिस्टन है, फ्लाईव्हील सिलेंडर वो इंजन के बाहर लगा होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन कौन कौन सा सही होगा? चौथा ऑप्शन सही होगा, एक तथा दो दोनों, यानी कि सिलेंडर और पिस्टन दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर, निम्न में से किस धातु का सिलेंडर बना होता है, बताइए। निम्न में से किस धातु का सिलेंडर बना होता है? पीतल, लोहा, ग्रे कास्ट आयरन, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए निम्न में से किस धातु का सिलेंडर बना होता है, जल्दी कमेंट बॉक्स में। तो सिलेंडर जो बना होता है हमारा ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है, याद रखिएगा ग्रे कास्ट आयरन के लिए। तो मैं सोच रहा हूँ आज की वीडियो में इतना ही रखूँ, कल के वीडियो में मैं लेके आऊँगा आपको क्वेश्चन 75 से आगे, यानी कि 76 से ना सारे। देखिए अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, अधिक से अधिक दोस्तों को मिलाइए। कल फिर हम आएंगे 7 बजे लाइव, आपको 76 क्वेश्चन से आगे। टोटल 150 क्वेश्चन मुझे कराना है और टाइम ज़्यादा हो जाता है, समझाना भी पड़ता है, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, 25-25 क्वेश्चन डेली टेस्ट सीरीज में लाऊंगा, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।